अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज का ये वीडियो सेशन फाइनल वीडियो कॉल है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। ट्वेंटी 26 मार्च इनटेक की जो डेडलाइन है वो 10th ऑफ जनवरी है और एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे। उसके बाद एडमिशन जो हैं फिर नेक्स्ट ईयर ओपन होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी सितंबर इनटेक नहीं ऑफ़र करती। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा रिकॉल करूँगा। यूनिवर्सिटी के हवाले से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अगेन प्रोवाइड करूँगा। कुछ यूनिवर्सिटी के मेरिट्स के हवाले से बात करेंगे, कुछ डीमेरिट्स के हवाले से भी बात करेंगे। नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो ये जितने भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबसे अप्रूव्ड है। लाइक अगर हम बात करें पाकिस्तान पीएमडीसी की तो ये अप्रूव्ड है। इसी तरह से अगर हम ईसीएफएमजी की बात करें तो ये ईसीएफएमजी से भी अप्रूव्ड है। इसी तरह से डब्ल्यूएचओ, जीएमसी या जितनी भी और मेडिकल काउंसिल्स हैं जो आपके फ्यूचर पे इम्पेक्ट करती हैं। लाइक अगर आप जब यहाँ से ग्रेजुएट होके नेक्स्ट अपने फ्यूचर में किसी भी फॉरेन कंट्री का मेडिकल एग्जाम देना चाहते हैं तो नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होने के बाद आप किसी भी कंट्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी जितनी भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबसे अप्रूव्ड है। आप ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स हैं, अगर आप WKM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, WHO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, पाकिस्तान PMDC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, या जितनी भी और मेडिकल काउंसिल्स हैं सब की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके जब आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टेटस जो है वो वेरीफाइड मिलेगा। ये हर जगह से अप्रूव्ड है। सेकेंड नंबर पर जो चीज़ आती है, जब स्टूडेंट चाइना पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं तो चाइना की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं सब बच्चों को लैंग्वेज के हवाले से कोई ना कोई टेस्ट मैंडेटरी करके देती हैं। लाइक काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन की बात करें, हुनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात करें, या हुबे प्रोविंस की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुबे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हुबे मेडिकल यूनिवर्सिटी, या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सब फर्स्ट ईयर में HSK4 रिक्वायर करती हैं। अगर आप HSK4 फर्स्ट ईयर में पास नहीं करते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं करती हैं। जबकि अगर हम नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट ईयर में HSK3 की पॉलिसी है और वो भी कंपलसरी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आता है और वो HSK3 भी पास नहीं कर सकता तो भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली बच्चे को मेडिकल में प्रमोट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की कोई हर्डल नहीं है। ना ही HSK3 मैंडेटरी है, ना ही HSK4 मैंडेटरी है। मेडिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर से ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं। चाइनीज़ आपको पढ़ाई जाती है बट आपको डे 1 से लैंग्वेज के हवाले से बर्डन अप नहीं किया जाता। आपको टेंशन नहीं है कि अगर आपका HSK फेल हो गया तो आपको 1 साल रिपीट करना होगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। लैंग्वेज पास हो जाए तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है तो आपको चाइना में इन फ्यूचर आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। बट अगर आप लैंग्वेज पास नहीं कर सकते हैं इनकेस, तो भी आपको यूनिवर्सिटी इस तरह से नहीं है कि आपको एक्सपेल कर दे या आपको ये कहे कि आप 1 साल की फ़ीस दोबारा दें या आपको ये कहा जाए कि आप लैंग्वेज ईयर दोबारा पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज के हवाले से यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए कंसर्न है वो है आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी। लाइक आपको टोटल कितनी कॉस्ट फर्स्ट ईयर में पे करनी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी फ़ीस सेम है। पहले साल की टोटल जो कॉस्ट है वो 40,000 RMB है। पहले साल की जो फ़ी है वो 40,000 RMB है। 40,000 RMB मीन्स के पाकिस्तानी 16 लाख बनता है। आपने फर्स्ट ईयर में जो टोटल फ़ी पे करनी है पाकिस्तानी 16 लाख है। RMBs में ये जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें 40,000 RMB बनता है। इसी तरह से हम सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर फ़ी की बात करें तो जो टोटल फ़ी है वो आपके बनेगी 23,000 RMB। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड फ़ी जो है वो 9 लाख पर ईयर है। चाइनीज़ करेंसी में ये फ़ी 23,000 RMB पर ईयर बनता है। 23,000 को अगर हम डिवाइड करें, लाइक अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो 18,000 RMB आपकी पर ईयर ट्यूशन फ़ी है और 5,000 RMB आपकी हॉस्टल फ़ी है। हॉस्टल वीडियोस मैं साथ अटैच कर दूंगा, हॉस्टल पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगा। हॉस्टल्स की फ़ी 5,000 RMB है, थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। वो इसलिए क्योंकि अमेनिटीज़ भी आपको ज़्यादा मिलती हैं। अगर हम बात करें रूम्स की तो 2 शेयरिंग रूम्स हैं। 2 शेयरिंग रूम्स किसी भी यूनिवर्सिटी के हों अच्छे होते हैं, क्योंकि 2 बच्चे इजीली एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 3 हों या 4 बच्चे हों तो उनका आपस में एडजस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है।
क्योंकि 3 स्टूडेंट्स हैं या 4 स्टूडेंट्स हैं, तो 4 लोग डिफरेंट माइंडसेट के जब एक ही जगह रह रहे होते हैं तो चारों की अलग अलग नेचर है, चारों की अंडरस्टैंडिंग अलग है। किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है, किसी का उठने का टाइम अलग है, किसी का सोने का टाइम अलग है। जबकि अगर 2 शेयरिंग रूम्स हैं या तो 2 रूममेट्स होना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। आपका स्टडी का टाइम, आपका सोने उठने का टाइम ईजीली आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाती है। तो 2 शेयरिंग रूम्स हैं। इसी के साथ साथ अटैच बाथ, आपको एलईडीज़, आपको पाकिस्तानी स्टाइल के बेड्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको डोम में मिलती है। 2 शेयरिंग रूम्स हैं, फुली इक्विप्ड हैं, आपने कुछ भी बाय नहीं करना। मैट्रेस, आपके बेड्स, आपके टेबल एंड चेयर, स्टडी चेयर्स वगैरह भी दिए जाती हैं। इसी तरह से कबर्ड्स कपड़ों के लिए भी दी जाती हैं। और इसी तरह से जो अटैच बात है उसमें मुस्लिम शॉवर्स, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक जो चीज़ एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको दी जाती है। इसी तरह से आपको रूम के साथ बैल्कनी भी दी जाती है। अगर आप वहाँ पे अपनी कुछ सामान वगैरह रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। अलग से बैठ के स्टडी करना चाहते हैं, रूममेट से भी अलग बैठ के स्टडी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से हर फ्लोर पे डेडिकेटेड किचन है। किचन किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो पाकिस्तान से चाइना में आ रहे हैं, क्योंकि चाइना में मुस्लिम कैंटीन्स जो होती हैं उनका जो मेन्यू है वो लिमिटेड होता है। पाकिस्तान में हम डिफरेंट तरह के खाना खाने के आदी होते हैं, तो जब आपको किचन्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का खाना पका सकते हैं। एक तो आप अपनी मर्ज़ी का खाना पका सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे पका सकते हैं। आप जो चीज़ पकाना चाहते हैं सुबह को वो पका सकते हैं, शाम को जो चीज़ पकाना चाहते हैं वो पका सकते हैं। और ये किचन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक इसकी कॉस्ट अलग से कुछ पे नहीं करनी होती है। ना रूम्स के इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने पे करना है, ना ही आपने किचन के इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करना है। तो इसीलिए ये जो 5000 RMB फ़ी है, ये मैंने डिटेल सारी इसीलिए बताई है ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो 5000 RMB फ़ी है ये वर्थ इट है, ये एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि आपको अमेनिटीज़ सारी दी जाती हैं। इसी तरह से अगर हम लास्ट पे बात करें क्लासेस की, स्टडी की और आपकी अटेंडेंस की, आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सख्ती की जाती है, हर लेक्चर में आपको जाना होता है, आपकी अटेंडेंस मार्क की जाती है। क्लास से निकलते हुए भी और क्लास में एंटर होते हुए भी आपकी अटेंडेंस मार्क की जाती है। जब तक टीचर क्लास में है आपको क्लास में रहना है, आप क्लास बंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर साल के एंड में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। कैटेगरी A, B, C। कैटेगरी A जो होती है वो प्रोविंशियल लेवल की स्कॉलरशिप होती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल की, उसके बाद टाइप C, लाइक जो 3rd नंबर पे जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो भी यूनिवर्सिटी की होती है। तो आपको ये तीनों स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आपके अटेंडेंस की बेसिस पे, लाइक आपकी स्टडी कितनी अच्छी है, आपने कितनी क्लासेस ज्वाइन की हैं, आपने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है, इन सारी चीज़ों को ऐड अप करके, इनके पॉइंट्स को कैलकुलेट करके आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। उसमें जो टॉप 15 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं हर बैच के, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इसीलिए आपने अच्छी तरह से मेहनत करनी है अपनी पढ़ाई में, अपनी अटेंडेंस में, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट अप करना, ताकि आपको स्कॉलरशिप भी मिल सके। यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है। अगर हम हिबे प्रोविंस की बात करें तो जो लोकेशन है वो साउफेदियन है। यहाँ पे 2 कैंपसेस हैं, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। जो फर्स्ट कैंपस है, आपने अपना मेन स्टडी ड्यूरेशन जो है वो फर्स्ट कैंपस में गुजारना होता है, जो साउफेदियन कैंपस है, जो बड़ा कैंपस है। उसके बाद आपने थांगशन सिटी में आ जाना होता है। ये सिटी तो बड़ा है, थांगशन सिटी जो है जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप होती है और लास्ट आपका एकेडमिक ईयर है वो थांगशन कैंपस में होता है। सिटी तो बड़ा है बट जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो छोटा है। अगर हम साउफेदियन की बात करें तो साउफेदियन सिटी छोटा है बट कैंपस बहुत बड़ा है और मेन कैंपस साउफेदियन है। तो जब आप लास्ट 2 ईयर्स में थांगशन आ जाते हैं तो यहाँ पे ही आपके हॉस्पिटल में आपकी इंटर्नशिप होती है, हॉस्पिटल में आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। 2 डिफरेंट कैंपसेस हैं। फर्स्ट जो मेन वन है वो साउफेदियन है, जहाँ पे आपने डे 1 से अपने 4 ईयर्स तक रहना होता है। उसके बाद 5th ईयर और लास्ट इंटर्नशिप ईयर में आपने थांगशन मूव करना होता है, जो कि आपका बड़ा सिटी है बट यूनिवर्सिटी कैंपस छोटा है। और आपका एफिलिएटेड हॉस्पिटल भी थांगशन में है। थांगशन में नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी के 3 एफिलिएटेड हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपने इंटर्नशिप करनी होती है। फर्स्ट जो है वो यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, जहाँ पे मैं खुद भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मेरी जो इंटर्नशिप है वो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड मेन हॉस्पिटल से स्टार्ट हुई है, तो मैं इधर ही इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्कर हॉस्पिटल से कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और हॉस्पिटल्स हैं। तो थांगशन सिटी में 3 एफिलिएटेड हॉस्पिटल हैं। मैं मेन वन जो एफिलिएटेड और मेन हॉस्पिटल है, जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर आपका इंटर्नशिप का होता है, यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपने कहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। मेरा बाय चांस नेम ही मेन एफिलिएटेड हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के
ओवरऑल इन्वायरमेंट की, लाइक यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ पे ठंड होती है क्योंकि नॉर्थ पोल है ये चाइना का। पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न एरियाज़ में ठंड होती है, यहाँ पे चाइना के भी नॉर्दर्न एरियाज़ में ठंड होती है। साल में 2 या 3 दफ़ा जब विंटर सेशन चल रहा होता है, विंटर सीज़न चल रहा होता है, तो स्नोफॉल भी होती है। ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी में आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलती है। मार्ट्स हैं, हलाल मुस्लिम कैंटीन है, इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलती हैं जिनको स्कैन करके आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। डॉर्मेट्री, क्लासरूम्स, मार्ट्स, कैंटीन, ईच एंड एवरीथिंग आपके कैंपस प्रीमिसेस में है। आपको बाहर नहीं जाना होता, आप अपनी मर्ज़ी से बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट आपको ईच एंड एवरीथिंग आपके कैंपस में मिल जाती है। तो ये नॉर्थ चाइना के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन थी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 डेज़ रह गए हैं, उसके बाद एडमिशन क्लोज़ हो जाएंगे और फिर एडमिशन नेक्स्ट ईयर में ओपन होंगे। इसीलिए ये लास्ट वीडियो कॉल है। जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट चांस है। एटलीस्ट जो एफएससी मार्क्स हैं वो 60% चाहिए और एटलीस्ट आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए रिक्वायर है, उसमें पासपोर्ट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, आपका मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट कार्ड, ये बेसिक चीज़ें हैं अलॉन्ग विद योर इंट्रोडक्शन वीडियो। ये सारी चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं। इसी के साथ साथ इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।